कक्षा 11वीं की स्टूडेंट पहले आपका यहाँ वैसे अर्थशास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आए थे कि यहाँ पर अर्थशास्त्र पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। ठीक है, और आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा आपको याद करके जाना। ठीक है, पूरा आपका 80 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है। और आप यहाँ पढ़ लीजिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र। ठीक है, और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिनके लिए 32 अंक निर्धारित है। ठीक है, आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपका विषय अर्थशास्त्र का पेपर वो देख लेते हैं। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पेपर लाने में बहुत ही मेहनत लगती है। ठीक है, तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न पहला आता सही बेगा चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आता जब संवरक की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो इसे निम्न में से कहते हैं। ठीक है, संगणना अनुसंधान, और बात आपका व्यवहारिक अनुसंधान, और साथ आपका प्रतिदर्श अनुसंधान, और दात आपका गहन अनुसंधान। ठीक है, तो जो आपको यहाँ पर दिया गया जब संवर्ग की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है तो इसे निम्न में से कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका आ हो जाएगा संगणना अनुसंधान। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा आता प्राथमिक समक होते हैं। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन आता मौलिक, बा आता संकलित, और साथ आपका प्रकाशित समक, और दाता आ तथा बा दोनों। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया प्राथमिक समक होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका दा हो जाएगा आ तथा बा दोनों, यानी जो आपके मौलिक भी होते हैं और संकलित भी होते हैं। तो इसलिए आपका राइट आंसर दा हो जाएगा आ तथा बा दोनों। ठीक है, तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता अनुसंधान की विधियाँ हैं। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन आता 2, बात आपका 4, और सात आपका 6, और दा आता 8। तो जो आपके यहाँ पर दिया अनुसंधान की विधियाँ हैं, तो अनुसंधान की विधियाँ होती हैं 2, तो आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आता चौथा, तो चौथा देख लीजिए। ठीक है, समाचार पत्र किस प्रकार के आंकड़े का स्रोत है, तो आपका था प्राथमिक, बा आता द्वितीयक, और साथ प्राथमिक और द्वितीयक, और दाता इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया है समाचार पत्र किस प्रकार के आंकड़े का स्रोत है, तो इसका राइट आंसर आपका द्वितीयक हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर पाँचवा आता है। तो पाँचवा आप यहाँ पर देख लीजिए सांख्यिकी के जन्मदाता है। तो आपका आता है ठीक है गार्ट, फ्राइड, अकेनबाल, और आपका बा आता क्रैक्सन, बा क्राउंटन, ठीक क्राउनन, और आपका इसका सा ऑप्शन आता है एल आर कॉर्नर, और इसका आपका दा ऑप्शन आता है ए एल बाउले। तो जो आपके यहाँ पर दिया सांख्यिकी के जन्मदाता है, तो इसका राइट आंसर आपका आ हो जाएगा गार्ट, फ्राइड, अकेनवाल। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर 6वां देख लेते हैं। तो 6वां आता आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम है। तो आपका था वर्गीकरण, बा था सारणीय, और साथ आपका विश्लेषण, और दात आपका निर्वचन। तो जो आपके यहाँ पर दिया आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम है, तो इसका राइट आंसर आपका आ हो जाएगा वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण आपका राइट आंसर रहेगा। अब आपके यहाँ पर प्रश्न 2 आता है। ठीक है, तो प्रश्न आप यहाँ पर 2 देख लीजिए, रिक्त स्थान में पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को डॉट डॉट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को एक केंद्रीय स्थान भी कहा जाता है। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए केंद्रीय स्थान। ठीक है, केंद्रीय स्थान आपका यहाँ पर पहले रिक्त स्थान का आंसर रहेगा, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका दूसरा आता भारत में नई आर्थिक नीति वर्ष डॉट डॉट में लागू की गई। तो यहाँ भारत में नई आर्थिक नीति वर्ष 1991 में लागू की गई। ठीक है, इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, 1991 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता भारत की राष्ट्रीय आय में डॉट डॉट क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो यहाँ भारत की राष्ट्रीय आय में सेवा, ठीक है, सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो आपका सेवा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं, सांख्यिकी डॉट डॉट का विज्ञान है। तो यहाँ पर सांख्यिकी, ठीक है, आपको इसका जो चौथी का आंसर, चौथी का सभी, ठीक है, जो चौथे रिक्त स्थान दिया गया है इसका आंसर सभी को कमेंट में लिखना है। ठीक है, जो भी यहाँ पर चौथे रिक्त स्थान का आंसर सही लिखेगा उसका कमेंट हम पिन कर देंगे। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट को लिखना है चौथे रिक्त स्थान का आंसर कमेंट में। ठीक है, अब पाँचवा आता है जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उसे डॉट डॉट वर्गीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उसे कलानुक्रमिक वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए कलानुक्रमिक। ठीक है, आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है, कलानुक्रमिक वर्गीकरण कहा जाता है। फिर आपका 6वां था वर्ग 15-20 में वर्ग अंतराल डॉट डॉट है। तो यहाँ पर वर्ग 15-20 में वर्ग अंतराल आपका 17.5 है। ठीक है, 17.5 आपका इसका आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर प्रश्न 2 है वो यानी जो आपके रिक्त स्थान है वो कंप्लीट करा दिए आपने, अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आपका 3 आता है, सत्ता सत्य का चयन करके लिखिए, आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है सहसंबद्ध गुणांक का मान 1 से +1 के बीच होता है, तो पहला आपका रहेगा सत्य, ठीक है। फिर आपका जो दूसरा आता है तो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक केवल सहसंबंध की मात्रा को स्पष्ट, तो आपका यह असत्य हो जाएगा, ठीक है, दूसरा आपका असत्य रहेगा। और जो आपके यहाँ पर तीसरा आता है, ठीक है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थित है, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। और जो आपका आता है जीवन प्रत्याशा मानव विकास सूचकांक का एक घटक है, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया 5वां, तकनीकी सुधारों के कारण किसी क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ी है, तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया 6वां, भारत में आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम 24 जुलाई 1991 को शुरू किया गया था, तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सत्ता सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आपका 4 आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि 7 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आता है कृषि विपणन में सुधार के लिए पहला उपाय क्या है, तो जो आपका पहले का आंसर रहेगा वो आपका रहेगा बाजार का नियमन करना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा आपका बाजार का नियमन, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए नियमन करना, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा पहले का, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका दूसरा आता है सीएनजी का पूरा नाम, तो यहाँ पर सीएनजी का पूरा नाम रहेगा आपका संपीड़ित, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए संपीड़ित, ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। फिर जो आपका तीसरा आता है भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस वर्ष लागू होगा, तो इसका आंसर रहेगा 1 जुलाई 2017, ठीक है। आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर रहेगा 1 जुलाई, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए 1 जुलाई 2017 आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर चौथा आता किस देश में एक संतान नीति लागू की गई थी, तो इसका आंसर रहेगा चीन, ठीक है। चौथे का आंसर आपका चीन हो जाएगा। 5वां आता मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, तो मृदा अपरदन का मुख्य कारण है वनों की कटाई, ठीक है। आपका 5वें का आंसर रहेगा वनों की कटाई, ठीक है, वनों की कटाई आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता है ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत क्या है, तो यहाँ पर ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है आपका कोयला, ठीक है, कोयला आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 6वें का। और जो आपके यहाँ पर 7वां आता है दंड आरेख कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर दंड आरेख होते हैं आपके 2 प्रकार के, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके एक शब्द वाक्य में होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। आपके 7 नंबर के दिए गए थे, तो हमने आपके संपूर्ण उत्तर सहित करा दिए। आप चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न 5 आता है सही जुड़ी बनाइए, स्तंभ आववा में आपकी सही जुड़ी दी गई। पहली आती है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसको आपको मैच कर देना है यहाँ पर रेफ्रिजरेटर से। दूसरी आती है आपकी औद्योगिक क्रांति, तो इसको आपको ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि से मैच कर देना है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए कार्य समिति, तो इसको आपको 1955 से मैच कर देना है। योजना आयोग को मैच करना 1950 से। और जो आपकी 5वीं आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है, 2020 में यहाँ पर लागू की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो आपको 2020 से मैच कर देना 5वीं। और जो आपकी 6वीं आती है आंकड़ा संग्रहण, तो आंकड़ा संग्रहण को आपको व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत साक्षात्कार से मैच करना है, आपकी 6वीं। और जो 7वीं आती है प्रत्यक्ष जानकारी, तो इसको आपको प्राथमिक आंकड़े से मैच कर देना है। तो इस तरह से जो आपकी सही जुड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब प्रश्न आपका 6 आता है आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में अंतर कीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर 6वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। आर्थिक क्रियाओं में वेतन, ठीक है, मेहनताना मिलता है, जबकि अनार्थिक क्रियाओं में कोई मेहनताना नहीं मिलता। और इसका दूसरा अंतर भी देख लीजिए, ठीक है। फिर जो आपका 6वें का अथवा दिया गया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 6वें का अथवा उपभोग का अर्थ लिखिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 6वें का अथवा का आंसर किसी चीज़ का इस्तेमाल करना, खाना पीना या किसी वस्तु का इस्तेमाल करने का शौक, ठीक है, यही आपका उपभोग कहलाता है। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया है 7वां प्रश्न, ठीक है, 7वां प्रश्न देख लीजिए प्राथमिक आंकड़े कैसे एकत्रित किए जाते हैं, और इसका अथवा आता है द्वितीयक आंकड़ों के संग्रहण के स्रोत लिखिए। तो जो आपके यहाँ पास 7वां और 7वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 7वें का आंसर रहेगा प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने के लिए शोधकर्ता कई तरह की विधियाँ का इस्तेमाल करते हैं, सर्वेक्षण, अवलोकन, प्रयोग, फोकस, समूह। फिर आपका इसका 7वें का अथवा का आंसर देख लीजिए द्वितीयक आंकड़ों को एकत्रित करने के 2 मुख्य स्रोत हैं। तो इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना है, आपका 7वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। और इनके आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है, ठीक है। और पेपर देने से पहले आपको पूरा पेपर यहाँ पर याद करना है। फिर आपका आता है सतत चरण के, ठीक है, सतत चरण के 2 उदाहरण लिखिए। अथवा आता है राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण संगठन क्या करता है। तो चलिए आपका 8वें और 8वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया, ठीक है। मुर्गी हर दिन अंडे दे सकती है या नहीं,
भी दे सकती है, लेकिन दो चीज़ें ऐसी हैं जो निश्चित रूप से कभी नहीं हो सकती। ठीक है, इस तरह पूरा आपको याद कर लेना और आप 8वें का अथवा का आंसर भी देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आपका 9वां समांतर माध्य की विशेषताएं लिखिए और आपका इसका अथवा था निम्न आंकड़ों से समांतर माध्य की गणना कीजिए। ठीक है, तो हम दोनों के आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा दो संख्या a और b के बीच के अंकगणित माध्य को उनके समान a प्लस बी का b/2 के रूप में संप्रेषित किया जा सकता है। फिर इसका दूसरा पॉइंट देख लीजिए। ठीक है, और 9वें का अथवा का आंसर देख लीजिए। ठीक है, 20, 15, 25, 10 और 30 इन आंकड़ों का समांतर माध्य 17/5 होगा। ये आपका 9वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर 10वां देख लेते हैं। तो 10वां आपका यहाँ पर आता है विस्तार की परिभाषा लिखिए। तो आप और इसका अथवा आता अपकरण की माप के उद्देश्य लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आप विस्तार की परिभाषा देख लीजिए। ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया और जो आपका 10वें का अथवा का आंसर दिया गया है। ठीक है, अपकरण माप के उद्देश्य दिए गए हैं, आपके तीनों उद्देश्यों को आपको याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर 11वां देख लेते हैं। तो 11वां आपका यहाँ पर आता है योजना। ठीक है, योजना क्या है और इसका अथवा आता आर्थिक प्रणाली क्या है। तो हम दोनों के आंसर देख लेते हैं। पहले तो आप 11वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। योजना डिजाइन कथानक स्कीम परियोजना का अर्थ है किसी चीज़ को बनाने या करने या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार की गई विधियाँ। इस तरह पूरा आपको याद करना है और 11वें का अथवा का आंसर देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ 12वां देख लेते हैं। तो 12वां आपका आता है भौतिक और मानव पूंजी में क्या अंतर है। ठीक है, और इसका अथवा आता है सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है। तो हम दोनों के आंसर देख लेते हैं। तो आप पहले तो 12वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए और आप 12वें का अथवा का आंसर देख लीजिए। ठीक है, दोनों के आंसर तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13वां क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, स्वनियोजित श्रमिक किसे कहा जाता है। इसका अथवा आता है बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो दोनों के आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, स्वनियोजित श्रमिकों का दूसरा समूह है वे हैं जो किसी नियोक्ता द्वारा नियोजित नहीं हैं लेकिन जो अपने स्वयं के उद्यम के मालिक हैं और उसके लिए काम करते हैं। और आप यहाँ पर 13वें का अथवा का आंसर भी देख लीजिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 14वां क्वेश्चन। तो आपके यहाँ पर 14वां आता है मानव विकास के विभिन्न संकेतक कौन से हैं और जो इसका अथवा आता द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का उद्देश्य क्या था। तो आप यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए और 14वें का अथवा का आंसर देख लीजिए। ठीक है, दोनों क्वेश्चन के आंसर आपके दिए गए हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 15वां था किन क्षेत्रों में भारत की स्थिति पाकिस्तान से बेहतर है। इसका अथवा था क्षेत्रीय आर्थिक समूह के गठन के कारण लिखिए। तो दोनों के आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के अनुपात में कम करने, शिक्षा, स्वच्छता और जल तक पहुँच के मामले में पाकिस्तान का प्रदर्शन भारत से बेहतर है और इसका अथवा भी देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 16वां आता है। तो 16वां देख लीजिए। ठीक है, आंकड़ा संग्रहण की व्यक्ति साक्षात्कार विधि के 3 बिंदु लिखिए और जो इसका आपका 16वें का अथवा आता है तो वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपको 16वें का अथवा दिया गया है। ठीक है, वस्तुओं को परिगत करने में क्या कोई लाभ हो सकता है, अपने दैनिक जीवन में एक उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके दोनों के आंसर दिए गए हैं। ठीक है, तो आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर है, आपका 16वें का अथवा का आंसर है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका जो यहाँ पर 17वां क्वेश्चन दिया गया परिक्षेपण का कौन सा माप सर्वोत्तम और कैसे। इसका अथवा था निम्न आंकड़ों से मानक विचलन की गणना कीजिए और वास्तविक माध्य विधि से। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, दोनों के आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले तो आप 17वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जो आपका दिया परिक्षेपण कौन सा माप सर्वोत्तम और कैसे। ठीक है, तो ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है परिक्षेपण के मापों में से मानक विचलन एक, ठीक है, परिक्षेपण माप है। परिक्षेपण की कुछ और माप ये हैं रेज विचलन, माध्य विचलन, चतुर्थक विचलन। ठीक है, पूरा आपको याद कर लेना है। ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। जो आपका 17वें का अथवा है तो उसका आंसर आपको खुद करना है। फिर जो आपका 18वां आता है जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर उच्च चतुर्थक के मान का परिकलन करना है। ठीक है, तो जो आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो इसको पूरा आपको याद कर लेना है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। फिर जो आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, 18वें का अथवा तो उसका आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर आपका 19वां आता है। ठीक है, भारत में अधिकांश शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल पाता, इसके क्या कारण है, कीमती बिंदुओं में लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, शिक्षा की गुणवत्ता कुछ संस्थान घटिया शिक्षा प्रदान करते हैं जो उद्योग की आवश्यकताओं को पूरे नहीं करती जिसके कारण स्नातक बेरोजगार हो जाते हैं। तो इस तरह से पूरा आपका अपर्याप्त रोजगार सृजन है, यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। ये आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और जो आपका 19वें का अथवा है तो उसका आंसर आपको खुद कर लेना है, क्योंकि आपके यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हैं तो ये आपका एक अथवा में दिया गया, तो दोनों में से आपको एक करना है। ठीक है, फिर आपका आता हरित क्रांति के 4 लाभों का वर्णन कीजिए और जो आपका आता है इसका अथवा
तो अथवा भी देख लीजिए। तो हम दोनों के आंसर देख लेते हैं। ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है और ये आपका 20वें का अथवा का आंसर दिया गया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 21वां देख लेते हैं। वैश्विकरण के कोई 4 लाभों को लिखिए और निजीकरण के कोई 4 लाभों को लिखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर पहले तो वैश्विकरण के लाभ देख लीजिए। ये आपके वैश्विकरण के लाभ दिए गए हैं, ठीक है। और साथ ही जो आपके यहाँ पर निजीकरण के लाभ हैं, तो निजीकरण के लाभ भी आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके निजीकरण के लाभ दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपका 21वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर 22वां देख लेते हैं। तो 22वां आपका आता है, ठीक है। आप 22वां प्रश्न पढ़ लीजिए और इसका अथवा आता है शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की कोई 4 कारण लिखिए। तो हम 22वें और 22वें अथवा, ठीक है, दोनों के आंसर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 22वां और 22वें का अथवा दोनों के आंसर दिए गए हैं। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका जो यहाँ पर 23वां आता है, तो जैविक खेती के लाभ लिखिए और इसका जो अथवा वो देख लीजिए। तो आपका जो 23वें क्वेश्चन का आंसर है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, और उसका जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाला है, ठीक है। तो PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।